जय हिंद दोस्तों, संजय विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं स्पीडी करंट अफेयर जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक का मैं एमसीक्यू टोटल में करवाने वाला हूँ। टोटल 800 प्लस एमसीक्यू करवाने वाला हूँ, जो कि वार्षिकांक है और 2026 का है। ठीक है, 1 जनवरी से 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक का पूरे साल का एमसीक्यू आपको दिखेगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताइएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो यह लखनऊ में किया। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया? तो डॉक्टर सिकंदर कुमार ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित की? तो IIT दिल्ली ने की। ठीक है, किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो यह हार्दिक सिंह को किया गया। चलिए, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो यह सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश को द्वारा पेश किया जाएगा। दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 101वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की? तो यह चीन ने की। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो यह झारखंड ने जीता। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया? तो यह चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया? तो यह ओमान ने किया। ठीक है, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स KITG का शुभंकर क्या है? तो यह मोरबीर है। ठीक है, चर्चित नरपुह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? तो मिशेला बेंथोस बनी। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह इंदौर में किया गया। ठीक है, सितंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो यह परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो यह गोवा में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते। भारत UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी में किया गया। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया। काठमांडू में आयोजित पहले SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल FC ने जीता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो एताना बोन मार्टी ने जीता। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया? तो यह जय शाह को दिया गया। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो यह गुजरात है। ठीक है, 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो यह सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक का पोर्ट अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया? तो यह गोवा में किया गया। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक शुरू किया है? तो यह सीरिया में किया गया। कतर में आयोजित फीफा अरब 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह मोरक्को ने जीता है। ठीक है, चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया। हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? तो यह हरियाणा में बनाया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नया नाम क्या दिया गया? तो सेवा तीर्थ दिया गया। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर
का अवार्ड किसने जीता? तो आर्याना सवालेंका ने जीता। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? तो 125 दिनों की गारंटी दी गई। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंग उमंग गोट उम, उमंग गोटो उमंगटो गोट उमंगोट कहाँ आयोजित की गई? तो यह मेघालय में की गई। ठीक है, आगे भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो यह गुवाहाटी में बनाया गया है। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? तो यह जेमिनी था। ठीक है, भारत ने 5वीं एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 56 पदक जीते। आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? तो यह कैमरून ग्रीन बन गए। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता। ठीक है, हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो यह माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो उस्मान डेम्बले को दिया गया। ठीक है, भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 किया गया? तो यह मालदीव में किया गया। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो यह भारत है। ठीक है, हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? तो यह 72 शहरों को शामिल किया गया। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह ओमान ने किया। ठीक है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संगीता बरुआ को चुना गया। किस राज्य के पोंड्रू खादी को जीआई टैग दिया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एआई के आर्किटेक्ट्स को चुना गया। ठीक है, भारत किस तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो 2027 में करेगा। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो सिली सेरा झील को किया गया। ठीक है, ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में है। ठीक है, 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? तो स्किन ऑफ यूथ ने जीता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी? तो यह दिया 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट में होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो यह साई माधव है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को अपना पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो यह आंध्र प्रदेश को हुआ। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया? तो एजा विल्सन को नामित किया गया। तो अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया? तो पोलैंड को शामिल किया। लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह कोलकाता में किया गया। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह राजस्थान है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो सुप्रिया साहू ने जीता। ठीक है, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो यह रवीना टंडन को चुना गया। ठीक है, टाइम मैगजीन द्वारा इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो सुनील नरेन बने। ठीक है, भारत और किस देश के बीच रियोलॉस समझौता किया गया? तो यह रूस में किया गया। ठीक है, किसे भारतीय पर्व को यूनेस्को
कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये दीपावली को किया गया है। ठीक है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया, तो नील मोहन को चुना गया। ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है, तो यह रूस बन गया है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह दिल्ली में किया गया। ठीक है। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई, तो ये असम में की गई। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को किया गया। ठीक है। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये वैभव सूर्यवंशी है। ठीक है। आगे हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो यह मलेशिया देश के साथ आयोजित किया गया। ठीक है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या था, तो 131वां था। ठीक है। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता, तो गगनजीत भुल्लर ने जीता। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया, तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया। ठीक है। आगे बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रेम कुमार को नियुक्त किया गया। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आर्म्ड डुप्लांटिस को चुना गया। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो यह 61वां मनाया गया। ठीक है। और 31वें सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब किसने जीता, तो बेल्जियम ने जीता। ठीक है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया, तो रेजबैट को किया गया। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन सी बनी, तो हरमनप्रीत कौर बनी। ठीक है। चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन से ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। ठीक है। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया, तो यह अंडमान में बनाया गया। चक्रवाती तूफान को विवाद दितवाह नाम किस देश ने दिया है, तो यह अमन ने दिया है। ठीक है। आइए दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो यह पेरिस में किया गया। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो राजस्थान यूनाइटेड FC ने जीता है। ठीक है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है, तो यह चीन ने की है। ठीक है। आगे ATP फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता, तो यह जीता जैनिक सिनर ने जीता। ठीक है। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है, तो यह भारतीय रुपया को किया गया। ठीक है। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स से 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो यह 7वां स्थान प्राप्त किया। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो यह MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह 3रा स्थान प्राप्त हुआ। विमेंस प्रीमियम लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, तो यह दीप्ति शर्मा बनी है। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो जावोखिर सिंडा रोब ने जीता है। ठीक है। आगे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, या रोहित शर्मा को चुना गया। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है, तो ऑपरेशन पवन को सम्मानित किया गया। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो यह भारत ने जीता। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं, तो यह आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो उत्तराखंड में मनाया गया। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो यह इथियोपिया में हुआ। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता, तो यह भारत ने जीता। ठीक है। और किस राज्य के पन्ने हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ, तो मध्य प्रदेश। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूरज किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली, तो डॉक्टर जस्टिस सुरकात ने ली। किस देश में स्थित माउंट समेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वह इंडोनेशिया में हुआ।
ठीक है। आगे प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। आगे हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो हीमैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है। आगे गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो ताइवान में खोला है। ठीक है। आगे 118 किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य को मिला। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया? तो 350वां मनाया गया। किस भारतीय टीम को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो यह सोनम वांगचुक को किया गया। दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो लैरी पेज बन गया। ठीक है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 142वां स्थान हासिल किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद लतीफ़ खान को सम्मानित किया गया है। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉस जीता है, जो कि मेक्सिको के हैं। ठीक है। और भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड जीते? तो टोटल 9 गोल्ड जीते। ठीक है। टोटल 9 यानी मेडल जीते। ठीक। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। ठीक है। सरयू बेलपुला भारत के कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो यह 26वीं बन गई है। ठीक है। आगे इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम ITHF के क्लास बुक ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। ठीक है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो कुराकाओ बन गया है। हाल ही में कहाँ के सुकुराजीमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये जापान में हुआ है। ठीक है। आगे नीतीश कुमार कौन सी बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो 10वीं बने। ठीक है। 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा नामीबिया करेगा। ठीक है। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया? तो यह सऊदी अरब को दिया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो पैरा सोशल को किया गया। हाल ही में रौलानी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो यह कीर्ति सुरेश को किया गया है। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो यह 120 बहादुर बन गई है। ठीक है। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? तो बांग्लादेश को सुनाई गई है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो यह 97वां तिथि मनाई गई। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो यह अजय वॉरियर है। ठीक है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह गोवा बन गया है। ठीक है। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यह उड़ीसा को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो यह झारखंड को दिया गया है। ठीक है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो यह सिंगापुर में किया गया। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? तो IIT बॉम्बे ने किया। ठीक है। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह नागालैंड ने की है। ठीक है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? तो भाजपा ने जीती। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल
नवाइश बनी है। ठीक है, शाश्वत खेती समृद्ध क्षेत्र कार्य नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो यह महाराष्ट्र ने चुना है। ठीक है, संशोधित भारत नेट योजना को राज्य व्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह पंजाब बन गया है। आगे हिंदी के लिए हिंदी के लिए बाल हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो सुशीला शुक्ला को दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी? तो शीतल देवी बनी। ठीक है, भारत और किस देश के बीच छठा विन्वैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? तो यह वियतनाम में किया गया। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो यह 15वां दिया गया। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड असलेजले को किया गया। ठीक है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो यह कनाडा ने खो दिया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो वाइब कोडिंग को चुना गया। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो यह मालदीव है। ठीक है, टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह मुंबई को किया गया। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है, आगे चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो यह पेपाल बना है। ठीक है, पेपल बना है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? तो 8 दान किए। क्वाड देशों के बीच मलाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गुआम में हुआ है। ठीक है, आगे भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो राहुल BS बन गए हैं। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश यानी पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह कर्नाटक बन गया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह बांग्लादेश बन गया है। ठीक है, आगे हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो पुनातसांगछू द्वितीय में हुआ है। ठीक है, और यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया? तो ये लखनऊ को किया गया। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो यह गुजरात में चलाया गया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो श्री श्री रवि शंकर को मिला है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र है। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो यह 121 किया गया था। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये IIT दिल्ली ने किया है। ठीक है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो यह महाराष्ट्र को किया गया। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो स्वीडन बन गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो यह अंगोला बनी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो यह मदुरई को किया गया। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया? तो यह बिहार को किया गया। ठीक, आगे प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली ने जीता। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की? तो कक्षा 3। ठीक है, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 48 पदक जीते। ठीक है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 से ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद कप किया गया है। ठीक है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेलेम में किया गया है, जो कि ब्राजील में है। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह
में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को किया गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की? तो यह केरल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो 31 अक्टूबर को मनाई गई। ठीक है। हाल ही में किस देश ने ह्यूनुम 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो यह साउथ कोरिया ने किया है। ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। कल्याण नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में बनाया गया। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। ठीक है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो यह भारत को स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो यह 2026 को घोषित किया गया है। ठीक। ईस्ट तिमोर आसियान यानी एशियन का कौन सा देश बन गया है? कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो यह 11वां देश सदस्य बन गया। चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया? तो यह थाईलैंड ने किया। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? तो यह उरुग्वे बन गया। ठीक है। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रिथोमाइसिन है। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो केप बर्दे बन गया है। ठीक है। आगे दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग भारत में कौन सा स्थान पर है? तो यह तीसरा स्थान पर है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह यूएनईपी के द्वारा जारी की गई है। ठीक है। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह कर्नाटक बना। भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो मैत्री द्वितीय होगा। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यह 11वें स्थान पर रहा है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह 23वें स्थान पर है। ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाली खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। ठीक है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो समुद्र शक्ति 5 आयोजित हुआ है। माइकल रेंड्रिया निरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो मेडागास्कर को नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया। 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो यह मणिपुर है। ठीक है। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो यह अर्जेंटीना बना है। ठीक है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो 2027 में होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया गया? तो चूना पत्थर को घोषित किया गया। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बने हैं। ठीक है। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो यह 3 वर्ष के लिए चुना गया है। ठीक है। और 8,000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भरत थम्मी नेनी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 102वां स्थान पर है। USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर राज बोथरा का है। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो यह अमेरिका ने शुरू की है। ठीक है। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बना है? तो यह तेलंगाना बना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है? तो दक्षिणी रिज को किया गया। ठीक है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो यह गैलेक्साई करेगा। ठीक है। HIV हेपेटाइटिस B व सिफिलिस
संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? तो यह मालदीव है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? तो डीबीएस बैंक बना है। ठीक है, आगे। और पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता कौन बना है? तो यह बना है राजपुताना रॉयल्स बना है। ठीक है, एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मसाकी काशिवारा को दिया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो यह हैदराबाद में खुला है। ठीक, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला? तो उपरोक्त सभी को मिला था। किसको? तो जोएल मोकिर को मिला, पीटर हॉबिट को मिला और फिलिप अगेयन को मिला। ठीक है, जोएल मोकिर, पीटर हॉबिट और फिलिप अगेयन को मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी? तो यह दीपिका पादुकोण बनी। ठीक है, आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बना है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो यह महाराष्ट्र को दिया गया है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? तो यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो कृति वर्धन सिंह ने जारी किया। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो यह राजस्थान में हुई है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो यह मुंबई में हुआ। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो यह मिला है बी और सी दोनों को, यानी कार्तिक आर्यन को और अभिषेक बच्चन को मिला है। ठीक है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो यह कर्नाटका में बनेगा। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो यह ताइवान ने विकसित की है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह केरल है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो शेरी सिंह बनी। ठीक है, आगे। नोबेल पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया? तो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह पणजी में हुआ। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह रूस में हुआ। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में हुई। ठीक है, आगे। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यशस्वी जायसवाल है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो यह पलाऊ ने किया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो लासजलो क्रासजना होरकाई को दिया गया है। ठीक है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो यह सोनीपत में खोला गया। ठीक है, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो फिजी ने शुरू की है। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो खालिद अल एनानी बना है। ठीक है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो यह उत्तर प्रदेश में हुआ। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई? तो छोटी चिड़ैया रखी गई। और बिल्ड थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने। ठीक है, और मेरा होऊ चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, अगर रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह उपरोक्त सभी को दिया गया है। तो रसायन में किसको मिला? सुषुमा कितागावा को मिला, उमर एम यागी को मिला और रिचर्ड रॉबसन को मिला है। ठीक है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ? तो यह महाराष्ट्र में हुआ। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो यह 89 यानी 89 थी। ठीक है, ईरानी कप 2025 से 26 का विजेता कौन है? तो विदर्भ है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो लिन थोई चदम्बरम बनी है। ठीक है, आगे। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये असम ने शुरू की है। भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो संजू सैमसन बने हैं। ठीक है, और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो उपरोक्त सभी को दिया गया।
जॉन क्लार्क को दिया गया, जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया और मिशेल डेवो रेड को दिया गया। ठीक है, चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में। कोकन 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया, तो यह ब्रिटेन के बीच किया गया है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है, तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है, जिसे यूके कहा जाता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते, तो टोटल 22 पदक जीते। ठीक, आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की, तो यह बिहार में की। 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेप्टोलोरेक्स एक्स कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह सिंगापुर में आयोजित हुआ है। महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है, तो यह गोवा में शुरू हुई है। ठीक है, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता, तो यह रजत पदक जीता। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया है, तो जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया सिंगापुर में। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो यह स्वर्ण पदक जीता। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है, तो यह चंडीगढ़ बना है। और विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो कुआलालंपुर में हुआ है। ठीक है, एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शरद कमल है। ठीक है, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया, तो यह 38वां दिया गया। ठीक है, और 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह दुबई में हुआ है। ठीक है, आगे। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है, तो यह बना है बालोद बना है, जो कि छत्तीसगढ़ में। ठीक, आगे। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है, तो यह 128वें स्थान पर है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई, तो 121वीं जयंती मनाई गई। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है, तो आंध्र प्रदेश ने जीता। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई, तो 156वीं जयंती मनाई गई। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते, तो यह 7 पदक जीते। ACFF सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना, तो यह भारत बना। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो शैलेश कुमार है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने, तो यह कनाद दास बने। ठीक है, आगे। 23वें फीफा कप 2026 का शुभांकर कौन है, तो क्लच जायू और मेपल है। ठीक है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, आगे। भारत की पहली रॉकेट 3D फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा की गई। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया, तो यह अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, आगे। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है, तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने। ठीक है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलियनियर्स किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया, तो श्रेया घोषाल ने गाया। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो किर स्टारमर को किया गया। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। ठीक है, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो यह 23 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया, तो सीमा सड़क संगठन ने बनाया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया, तो यह अहिल्या नगर रखा गया। लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी, तो एतेना बोनामार्टी ने बनी। ठीक है, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है, तो यह आंध्र प्रदेश को मिला है। और ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है, तो यह विशाखापत्तनम में हुआ। ठीक है, आगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ। बिहार के कहाँ, पटना में।
ठीक है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड के भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अमिता चौधरी बनी है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो यह राजस्थान में आयोजित हुआ है। ठीक है। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 51वां मनाया गया। ठीक है, 51 नंबर पे। और 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो यह भारत को चुना गया। आगे, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो यह होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो यह उत्तराखंड में हुआ। ठीक है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो यह मलेशिया में किया गया है। ठीक है। आगे, और वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मोहनलाल को दिया जाएगा। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सॉरी दोस्त। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता? तो टीम यूरोप को जीता। ठीक है। पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? तो ओस्माने डेम्बेले ने जीता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह अर्शदीप बने हैं। कौन बने? अर्शदीप सिंह बने। ठीक है। स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह तमिलनाडु बना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये देने की घोषणा की? तो यह बिहार राज्य ने की। ठीक है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह कर्नाटका में बनाया जाएगा। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 24वां मनाया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह 38वें स्थान पर है। ठीक है। आगे, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो यह भारत को दिया गया। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तर वन डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो पंजाब में किया गया। बिहार की पहली महिला फ्रीडम मास्टर कौन बनी? तो मरियम फातिमा बनी। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो यह पाकिस्तान में होगा। ठीक है। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गुवाहाटी में किया गया। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह नेपाल ने की है। ठीक है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो नेपाल की बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो लाजा N है। ठीक है। आगे, पैसिफिक रिच 2025 से यानी XPR 2025 से सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो यह सिंगापुर में हुआ। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो यह दक्षिण कोरिया ने किया है। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो यह लद्दाख में हुआ। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो यह गांधीनगर में हुआ। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने जीता। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। ठीक है। आगे, और भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी का प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह हरियाणा के सोहना में हुआ है। ठीक है। हरियाणा में हुआ सोहना। नेवर एलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो KJS ढिल्लो के द्वारा लिखी गई है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो यह भुवनेश्वर में होगी। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो एम्स दिल्ली बना। ठीक है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडाफॉल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की? तो यह भारत ने की। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो यह 63वां स्थान दिया गया। ठीक है। 11वें एशियाई
एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो जलवीर है। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ? तो यह अबू धाबी में हुआ। ठीक है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई? तो यह उदयपुर को दी गई। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआर नियुक्त किया गया? तो यह अल्बानिया को नियुक्त किया गया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो सुशीला कार्की बनी। ठीक है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ? तो यह नई दिल्ली में लॉन्च हुआ। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? यह चुना गया तेजस्वी मनोज को चुना गया। और जपाड यानी जपाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो यह रूस में शुरू हुआ। भारत के पहले बांस आधारित बोरी फाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो यह असम में की गई। ठीक है। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया? तो यह यूक्रेन को किया गया। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। भारत के पहले 5150 ट्रायलथॉन का आयोजन 2026 में होगा। कहाँ होगा? तो यह चेन्नई में होगा। ठीक है। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो यह अमेरिका में होगा। 102वां वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने? यह जापान बने। यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो यह हिमाचल प्रदेश बना। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आर्याना साबालेंका ने जीता। ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 38वां रहा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो यह चौथा रहा। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो अपोलो टायर्स को बनाया गया है। ठीक है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो यह तमिलनाडु में हुई है। जीएसटी 2.0 भारत ने कितने टैक्स स्लैब किए हैं? तो यह 3 किए हैं, 5%, 18% और 40%। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया? तो यह असम ने किया। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के राजगीर में किया गया। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो यह असम में हुआ। ठीक है। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की? तो यह 45 की। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना? तो यह फ्रांस बना। ठीक है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? तो यह बिहार में हुआ। आगे 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 65वां मनाया गया। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह अलास्का USA में हुआ। ठीक है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो TCA कल्याणी बने हैं। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो यह विक्रम है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। आगे भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो नमो भारत ट्रेन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आइसलैंड को मिला है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो आदि वाणी है। ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना? तो एजुकेट गर्ल्स बना। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की? तो यह चीन ने की। ठीक है। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। ठीक है। और शिक्षा मंत्री द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो IIT मद्रास है। कौन है? IIT
मद्रास है। ठीक है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की? यह नॉर्वे ने की। 31 अगस्त 2025 को 26वां दीप कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह पटना में हुआ है। ठीक है। आगे, मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे बड़ा चौड़ा पुल है? तो ओंटा सिमरिया पुल है। ठीक है। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला? तो यह 26वां स्थान मिला। ठीक है। आगे, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो 4 को चुना गया। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो सोनाली मिश्रा बनी। ठीक है। आगे, किस वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यह 67% की वृद्धि हुई। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो यह केरल बना। कौन बना? केरल बना। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो यह 3 गुना बढ़ा है। ठीक है। आगे, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो होम स्टे पर पुनर्विचार। ठीक है। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह असम में किया गया। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह 15 लाख रुपए कर दिया गया। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो यह सूर्या ने किया है। ठीक है। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया गया है? तो सस्टेनेबल पावर 1404 किया है। ठीक है। हाल ही में आयोजित 134वीं डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। ठीक है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह 41वां स्थान दिया गया। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया। लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? तो स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। ठीक है। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? तो यह 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो यह वाराणसी बन गया है। ठीक है। आगे, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो श्रमश्री योजना शुरू की गई है। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सलाह बन गए हैं। ठीक है। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो यह 5 पदक जीते। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन ने जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो परशुराम पुरी ने रखा गया। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष थीम क्या थी? तो आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो यह नेपाल को मुक्त घोषित किया गया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की खिताब किसने जीता? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो कृषांगे मेश्राम बन गई है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लेनेक्स 2027 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कोलंबो में किया गया। ठीक है। आगे, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह चीन में किया गया। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की? तो शुक्र ग्रह को की। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो यह होमबाउंड ने जीता। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र को किया गया। ठीक है। आगे, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य
तय किया गया है, तो एक परमाणु रिएक्टर तय करने का लक्ष्य किया गया है। दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है, तो रियल मैड्रिड बन गया। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है, तो यह अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आगे न्यू मेबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो यह मैंगलोर है। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो 89 नंबर पे बन गए हैं। ठीक है, और श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया खेल महोत्सव का शुभांकर क्या है, तो यह हिमालयन है। ठीक है, आगे तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की, तो मुख्यमंत्री थायू मनबर योजना शुरू की। ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे शुभम गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता। ठीक है, 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, यह अग्नि 5 है। और इसरो द्वारा इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 15 अगस्त 2025 को मनाया गया। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया गया, तो यह 2 गुना कर दिया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो यह पंजाब बन गया है। ठीक है, आगे बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो यह चीन ने जीता। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया, तो यह जयपुर में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया गया, तो यह केनिया को किया गया। ठीक है, आगे केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है, तो 2028 तक बढ़ाया है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई, तो यह सिक्किम में की गई। भारत की सबसे कम उम्र की फील्ड रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई, तो आरिनी लोहाटी बन गई। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 83वीं मनाई गई। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो भरथरी हरि नगर रखा गया है। ठीक है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई, तो दिल्ली विधानसभा बन गई। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले राज्यों के समान शिक्षा हेतु अभियान शुरू किया गया है, तो यह महाराष्ट्र शुरू किया गया है। ठीक है, आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया गया, तो कैंसरकारी घोषित किया गया। ठीक है, आगे खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो एडेमोला एंडेलो को किया गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है, या भारत में खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो यह मोल्डोवा बन गया है। ठीक है, मोल्डोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की, तो यह रूस ने की। ठीक है, हाल ही में बसो हरी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो यह तेलंगाना को किया गया है। ठीक है, और सबसे पहला राज्य भी है। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है, तो यह बिहार को बनाया गया है। ठीक है, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है, तो दूसरा है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है, तो बीओ चिदम्बरम नार बंदरगाह है। ठीक है, और सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई, तो यह अपना घर पहल शुरू की गई। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है, तो यह स्लोवेनिया बन गया। चर्चा में रहा
क्रेसिनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो यह रूस में। कहाँ फटा? रूस में। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो यह अशोक है। ठीक है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। ठीक है। आगे, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो यह शहीद उधम सिंह को घोषित किया गया है। ठीक है। आगे, डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में नियुक्त किया गया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो शाहरुख खान और विक्रांत मेसी ने जीता। ठीक है। आगे, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? तो 4500 साल पुराना। ठीक है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई। ठीक है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो यह चौथा बन गया। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। भारत का पहला बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो पटना में बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया? तो रुद्रस्त रखा गया है। ठीक है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया गया है? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया गया है। सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय सिंघल नियुक्त हुए हैं। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो निजुत मोइना 2.0 की गई है। ठीक है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक किया गया है। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो यह महाराष्ट्र में शुरू की गई। ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो यह बादल फटना यानी बादल फटा है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो यह 20वां स्थान हासिल किया। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लेडवास द्वारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन महादेव चलाया गया। आगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह सिक्किम बन गया है। ठीक है। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो खालिद जमील को किया गया है। ठीक है। हाल ही में देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु गजैब का अनावरण किया है। किसने किया है? यह किसने किया? तो यह तुर्की ने किया। किसने किया? तुर्की। आगे, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? तो यह 20वीं किस्त जारी की। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया? तो यह 77वां दिया गया। किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह तमिलनाडु में की जाएगी। किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया? तो यह अर्जेंटीना को दिया गया। ठीक है। इटली में आयोजित FISM फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो सुहानी शाह बनी। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। तो यह कोलंबिया को शामिल किया गया है। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS वाइजेस प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड
किस श्रेणी में जीता, तो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के क्षेत्र में जीता। ठीक है। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचा, तो यह अमेरिका में पहुंचा। ठीक है। आगे, कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो यह बिहार बन गया। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो यह एन से यंग ने जीता है। ठीक है। आगे, किस देश को फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई, तो यह भारत को सौंपी गई। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया, तो यह पंजाब राज्य में पेश किया गया। ठीक है। और इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्रता भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की, तो यह की 2035 में की। ठीक है। और किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल को शुरू किया गया, तो यह ओडिशा किया गया। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे, तो ये 14वें थे। और स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है, तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। ठीक है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो यह दिल्ली सरकार। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो दीपक बगला को किया गया। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, तो यह तमिलनाडु में मनाया गया। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो यह किया गया अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की, तो यह झारखंड में की। आगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है, तो यह काम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। ठीक है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है, तो यह गुजरात में की गई है। ठीक है। आगे, किस राज्य में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया, तो यह मुंबई में किया गया। 66वीं अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है, या ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह हैदराबाद में किया जाएगा। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है, तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है। आगे, QS सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है, तो सियोल को किया गया। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, तो सेनेगल ने किया है। ठीक है। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, तो यह मिजोरम में किया गया। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है, तो यह गुजरात बन गया है। कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को किया गया। ठीक है। आगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया, तो यह विजयवाड़ा को दिया गया। किस देश की दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया, तो अमेरिका में किया गया। ठीक है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं को भारत को कौन सा स्थान दिया गया, तो यह 8वां स्थान दिया गया। ठीक है। आगे, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया गया, तो क्रांति प्रकाश झा को किया गया। ठीक है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो महाराष्ट्र बन गया। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की, तो MiG-21 को की गई। ठीक है। आगे, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्राचीर का जलावतरण कहाँ किया गया है, तो यह गोवा में किया गया। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी, तो यह राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को करेगी। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण
योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई? तो यह सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया। ठीक है। और भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? तो सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया इंदौर को दिया गया। किसे दिया गया? इंदौर को। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? तो ये सिक्किम में की गई। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते? तो यह आंध्र प्रदेश ने जीते। किसने जीते? ये आंध्र प्रदेश ने। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कूल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? तो बिलासपुर में किया गया। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो ये असम में किया गया। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो शिवमोगा में खोला गया है। कहाँ खोला गया? शिवमोगा में। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो 16 जुलाई को मनाया गया। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई? तो अदिति योजना शुरू की गई 16 जुलाई 2025 को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 57वां मनाया गया। ठीक है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान को किया गया। ठीक है। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई? तो यह गोवा में शुरू की गई। हाल ही में प्रसिद्ध वेह दिन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया? या फ्रांस को घोषित किया गया। ठीक है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बर्नीहाट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो यह 4 लोगों को किया गया। ठीक है। टैलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सोनाली मिश्रा को किया गया है। ठीक है। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो एडन मार्करम को दिया गया। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो यह मेरठ में किया गया। किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? तो यह अमरावती में किया जाएगा। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तो यह तलाश शुरू की गई। ठीक है। और अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? तो यह चेल्सी ने जीता। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। आगे किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यह किया गया तमिलनाडु को किया गया। किसको किया गया? तमिलनाडु को घोषित किया गया। ठीक है। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया? तो यह केरल में किया गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो वर्षा देशपांडे ने जीता है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लीला को किया गया। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता। ठीक है। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने जीता। चेन्नई के हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 87वें बन गए हैं। ठीक है। और भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन शिवा चलाया गया। कौन? ऑपरेशन शिवा चलाया गया। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो यह 12 को शामिल किया। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कंबोडिया को शामिल किया गया। ठीक है। आगे किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो बिहार को किया गया। ठीक है। आगे फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया? 133वां स्थान दिया गया है। ठीक है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो पंजाब को हुआ। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह गुजरात बन गया है। ठीक है। आगे कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो मुंबई को।
किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? तो यह उत्तराखंड को किया गया है। ठीक है, आगे निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया? तो 3 को हटाया गया। ठीक है, और किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की? तो यह असम में की गई। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया? तो यह महाराष्ट्र में घोषित किया गया। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किया गया? तो प्राजक्ता कोहली को शामिल किया गया। भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवी का नाम क्या है? तो जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है तो आईएनएस निस्तार को किया गया है। ठीक है, आगे किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? तो पंजाब में की गई। ठीक है, आगे चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो शरण कुमार लिम्बाले को किया गया। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी? तो यह 35% को दी गई। ठीक है, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो त्रिनिदाद एवं टोबैको बन गया। किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेल्वी ट्यूबिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? तो नामीबियम को सम्मानित किया गया। ठीक है, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। यह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा या 21वां देश बन जाएगा? एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की? तो अमेरिका पार्टी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, आगे हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो कविंदर गुप्ता को किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो यह ब्राजील ने किया है। ठीक है, और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो आस्था पुनिया बन गई। और चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह ब्राजील में किया गया। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो यह केरल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 602 चलिए देखते हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो यह शुभांशु शुक्ला बने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया। ठीक है, बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो यह नवादा में बनाया जाएगा। ठीक है, आगे किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की? तो यह बजाज अलियांज के द्वारा किया गया। ठीक है, हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह एजेंट सागर में स्थित है। ठीक है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह बिहार बना। ठीक, आगे 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह द हेग नीदरलैंड में किया गया। ठीक, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो यह द्वारका एक्सप्रेसवे है। ठीक है, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत के पहले उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो यह पुणे में किया गया। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? तो यह असम में किया गया। और हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह आंध्र प्रदेश से है। ठीक, आगे किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? तो यह लेह में की गई है। ठीक है, आगे यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो संघ लोक सेवा आयोग ने किया। ठीक है, किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य को किया गया। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो यह भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? या कोपेनहेगन को किया गया है। ठीक है, 12 पुत्र एतिहा ग्राम योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह उड़ीसा में की गई। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह कंगना रनौत को किया गया है। ठीक है, आगे। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह BSNL के द्वारा किया गया। 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? तो यह अमेरिका ने किया। ठीक है, किस राज्य में स्थित आलम वन्य जीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो यह केरल राज्य में बन गई है। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो यह विराज को किया गया है। ठीक, आगे। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, सेना यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए? तो यह जसप्रीत बुमराह बन गया। ठीक है, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह उत्तराखंड बन गया। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो यह 15वां है। ठीक, आगे। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह रोमानिया में किया गया। ठीक, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो यह गिनी को किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यह दिया गया पावर्ती तिर्की को दिया गया। किसे दिया गया? पावर्ती तिर्की को दिया गया। ठीक है, और ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? तो कतर में। ठीक है, कतर में किया गया। ठीक है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने जीता। ठीक, आगे। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो यह 71वां है। ठीक है, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो यह ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह चीन में किया गया है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया? तो यह बिहार को किया गया। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्याशक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। ठीक है, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो यह डांगेटी जाह्नवी है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो यह साइप्रस से संबंधित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने तो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, आगे। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह चेकिया में जीता है। ठीक है, राष्ट्रपति तपोवन राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो यह देहरादून में किया गया है। ठीक है, आगे। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो 1 अक्टूबर 2026 से होगी। ठीक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो यह 2026 से करवाया जाएगा, वर्ष में 2 बार करवाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो यह असम को दिया गया है। ठीक है, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो यह विकसित @ भारत 2047 को
किया गया। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जयपुर में किया जाएगा। ठीक, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह देहरादून में किया गया है। ठीक है, 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो यह क्रिस्टी कोवेंट्री ने संभाला है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो यह बिहार में की गई है। ठीक है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड जिन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो यह गुजरात के कच्छ में किया गया है। ठीक है, आगे WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह 71वां है। ठीक है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो यह भारत और श्रीलंका करेंगे। ठीक है, आगे हाल ही में चर्चित नदी किस नदी की सहायक तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह चिनाब नदी की है। ठीक है, तवी नदी की सहायक नदी चिनाब नदी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कना कनाना किस कनाडा में किया गया। ठीक है, पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो यह साइप्रस को किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। ठीक, किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता MOU किया है? तो यह साइप्रस ने किया है। ठीक है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह चेन्नई में किया जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति की एड डी कैंप ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो राष्ट्रपति की यह यशस्वी सोलंकी बनी। ठीक है, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ है? तो यह गुजरात के थे। ठीक है, गुजरात में। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में। ठीक है, भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा सकता है? तो यह दिल्ली में किया जा सकता है। अगर आपको धीरे धीरे लगे तो आप 1.25 के स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, और भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो यह मंगोलिया ने लिया है। ठीक है, भारत की सेना ने लिया किस देश में? मंगोलिया में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, और प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो किस स्पर्धा में जीता भाई? तो ये जीता महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में जीता। ठीक है, मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में चर्चित होदेईदा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यह यमन में स्थित है। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो 2022 से 23 होगा। ठीक है, चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ग्वाटेमाला में स्थित है। ठीक है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो यह MS धोनी को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो किरण रिजिजू ने किया। ठीक है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो यह पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे भारतीय रेल बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो यह डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के द्वारा किया गया। ठीक है, एक्जियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो यह शुभांशु शुक्ला है। ठीक, आगे फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता?
तो यह कोको गॉफ ने जीता। ठीक है, पुरुष में कार्लोस अल्कराज और महिला में कोको गॉफ ने। ठीक है, 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य टी रविशंकर को नियुक्त किया गया। ठीक है, श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो ये उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। ठीक है, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? या दीव बन गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो यह बेंगलुरु बना है। ठीक है, एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई? तो अमेरिका की वायुसेना के बीच आयोजित की गई। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो यह है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भोटी और पुर्गी को दिया गया। ठीक है, लद्दाख की दो भाषा को जो कि आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, किस देश से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? तो यह क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, हेनरिक क्लासन जो कि साउथ अफ्रीका से। किस देश में की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? तो यह थाईलैंड की थी। ठीक है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की संगठन की अध्यक्षता हासिल की। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। ठीक है, किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो यह राजस्थान को हुआ है। ठीक है, आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अन्नालेना बैरबॉक को चुना गया है। ठीक है, यूएनजीए के 80वें सत्र का अध्यक्ष यूएनसीए का अध्यक्ष चुना गया है, अन्नालेना बैरबॉक को चुना गया है। ठीक है, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो यह क्रिकेट से। कौन से खेल खेलते हैं? क्रिकेट, और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो क्रिकेट से, जो कि भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना मनाया है। ठीक है, एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? या 5 वर्ष की घोषणा की है। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो यह मातृत्व अवकाश अधिकार को माना है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह मलेशिया में किया गया। ठीक है, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया? तो शुभमन गिल को बनाया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो यह कौंडिन्या है। ठीक है, यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता। ठीक है, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता? तो 18वें कांस में पाल्मे डी ओर अवार्ड जीता, यह जीता जफर पनाही ने जीता। ठीक है, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने जीता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो यह वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ठीक है, आगे, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह कनक बधवार ने जीता। ठीक है, आगे, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो यह 1200 कर दी है। ठीक है, आगे,
देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो यह गुजरात ने जारी की है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुई? तो यह श्रीलंका में हुई। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह जो रूट बने हैं। ठीक है, आगे। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो यह अमेरिका ने की है। ठीक है, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ब्रिटेन ने कौन से द्वीप मॉरिशस को लौटाया गया द्वीप? तो यह चौगोस द्वीप लौटाया गया। भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह स्कॉटलैंड ने जीता है। ठीक है, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा है? तो यह 17 लोगों को है। ठीक है, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में चलाया गया है। ठीक है, आगे। विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जिनेवा में किया गया। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो यह कनक बधवार ने जीता है। ठीक है, आगे। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नीदरलैंड में किया गया। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितनी एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो ये 891 दर्ज किए गए हैं। ठीक है, आगे। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यह 2026 में लॉन्च किया जाएगा। आगे, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो यह तमिलनाडु में बनाया गया। ठीक है, SAIF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। ठीक है, 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? यह स्वास्थ्य के लिए एक विश्व था। ठीक है, आगे। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो यह दिल्ली में किया गया है। ठीक है, 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? तो यह महाराष्ट्र ने जीते। ठीक है, संसद रत्न पुरस्कार। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो अरुणाभ घोष को किया गया है। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह कन्नड़ भाषा के लिए जीता है। ठीक है, और हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई? तो यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बन गई। ठीक है, गीता समोता। ठीक है, किस राज्य में इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो यह तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, आगे। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो यह कंबोडिया में किया गया है। ठीक है, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया है। ठीक है, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया है। ठीक है, आगे। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? या घोघला बीच में किया गया। और कहाँ? यह दीव में है। ठीक, आगे। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? तो यह ओडिशा में किया गया। ठीक, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह चीन ने किया है। ठीक है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य
बन गया कौन? तो यह मिजोरम बन गया। ठीक है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो यह बार्सिलोना ने जीता। ठीक है। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो यह 101वां था। ठीक। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह केरल बन गया। ठीक। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? तो यह अमेरिका में किया गया। ठीक। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनको योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह संस्कृत भाषा के लिए किया गया। भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह एलिस रैंडवा ने जीता, जो कि हैदराबाद में हुआ था। और 78वें कान फिल्म फेस्ट महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला? तो रॉबर्ट डी नीरो को मिला। ठीक है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो हाल ही में रखा गया है यह गयाजी रखा गया। क्या रखा गया? गयाजी। ठीक है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 50वां मनाया गया। ठीक है। आगे, किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया? तो यह असम में लॉन्च किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह गुजरात में लॉन्च किया गया। ठीक है। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो LR श्रीहरि बन गए हैं। ठीक। आगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता। ठीक। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया। ठीक है। और भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादिर को कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो यह बांग्लादेश को दिया गया। ठीक है। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र सॉरी दोस्त, आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 758 से। तो क्या कह रहा है? किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? व्यावसायिक पैमाने का, तो यह डेनमार्क में किया गया। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यह 15वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है। आगे, नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया? यानी नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? ठीक, किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। किसे दिया गया है? यह दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। ठीक है। आगे, क्वेश्चन नंबर 761, टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो मरियांगेला हंगारिया ने जीता। ठीक है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? तो यह इंदौर को घोषित किया गया। ठीक है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो यह श्रीलंका ने दिया है। ठीक है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो यह पहला स्थान दिया गया। ठीक है। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया। ठीक। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो यह 2.0 है। ठीक है। और फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो यह 2031 में किया जाएगा। ठीक है। महिला विश्व कप में। ठीक है। फीफा विश्व कप में
बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं भुवन रिभु बन गए हैं। ठीक है, भुवन रिभु बन गए हैं। आगे, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो यह भूटान बन गया। ठीक, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 151वां स्थान मिला है। ठीक है, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो यह किस राज्य के द्वारा? तो यह उत्तर प्रदेश के राज्य के द्वारा। ठीक है, और अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो यह बिहार बन गई है। ठीक है, आगे, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? यह मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन केलर किया गया है। ठीक है, आगे, किस देश के अखबार ला प्रेंस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? यह निकारागुआ को किया गया है। ठीक, आगे, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो INS अर्नाला है। ठीक, आगे, भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो यह नोएडा में बनेगा। ठीक, 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो यह ऑपरेशन अभ्यास था। ठीक है, आगे, हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो यह टेस्ट क्रिकेट से ले लिया है। ठीक, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई? तो यह अफगानिस्तान में। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो यह लखनऊ में हुआ। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यह 130वां स्थान मिला। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में से भारत को 130 स्थान मिला। ठीक, आगे, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई? तो यह राजस्थान में हुई। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो रवि दहिया ने जीता। ठीक, किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। किस राज्य ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की? तो यह दक्षिण कोरिया ने की। ठीक, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो यह माई लैंड को किया गया है। ठीक, 8 मई 2025 को कौन सा भारत का पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बना है? तो यह तेलंगाना बना है। ठीक, आगे, मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2025-26 में? तो यह 354.64 मिलियन टन रखा है। ठीक, किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता? तो यह लिवरपूल ने जीता। ठीक है, आगे, DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह श्योपुर में किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया? तो यह ऑपरेशन सिंदूर किया। ठीक, आगे, 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? तो यह ट्राइकोमा से मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, भारत को। और जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो यह कौन है? यह भारत है। कौन है? भारत है। ठीक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो यह था $824.9 बिलियन था। ठीक, एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो यह एची और नगोया में किए जाएंगे।
ठीक, आगे आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना? तो वैभव सूर्यवंशी बना। ठीक, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो रानी ओ सुलिवन ने जीता। ठीक, किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो यह आरबीआई ने जारी की। आगे 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो यह महाराष्ट्र और गुजरात ने मनाया। ठीक, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। ठीक, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो आईआईएससी बेंगलुरु है। ठीक, आगे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया। ठीक है, आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा? तो यह तीसरा स्थान पर रहा। ठीक है, भारत 7 पदों के साथ किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया। आगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो यह त्रिपुरा में किया गया। तो जय हिंद दोस्तों, अब यहाँ से आपको मैं समाप्त है टोटल 806 क्वेश्चन। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट कुछ नया लेकर आऊँगा। ठीक है, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा।